कल कहाँ तक हुआ था क्वेश्चन आंसर? सर 105 तक। 105 तक। यस सर। अच्छा 105 के बाद आ सकते 106 पे। 106 पे बताओ क्वेश्चन का सर इसका ऑप्शन नहीं है। ए यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल कह रहा है यहाँ पे, ये जो ऑर्बिटल है कौन सा ऑर्बिटल इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। इसमें एक तो क्या था कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, एक तो वो चीज होती है। एक इसमें आता है कि ऑर्बिटल कौन सा ओवरलैपिंग करता है। सर पीपी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सी 105 का। सर 6 का। 106 का ऑप्शन है। देखो इसमें होता क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूटेगा ना। इसमें क्या होता है हाइपर यस सर। कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड टूटता है, तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड टूट गया और सिग्मा बॉन्ड टूट के कहाँ चला गया, पाई पे चला गया, पी पे चला गया। सिग्मा पी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है जैसे अभी हमने किया था कल, सी ये था, सी ये था, सी ये था, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। और ये यहाँ पे आता है तो ये पाई ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके बीच में चला जाता है, यानी डबल बॉन्ड बन गया। तो डबल बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब ये पाई हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या था, सिग्मा था, तो सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होती है, यानी इन्वॉल्व होता है जो वो सिग्मा और पाई का इन्वॉल्व होता है। सिग्मा सिग्मा भी नहीं हो सकता है, पी पी भी नहीं हो सकता है, और पाई पाई भी नहीं हो सकता है। तो सिग्मा पाई तक ओवरलैपिंग। 107 पे कई बार हमने क्वेश्चन किया, इसका आंसर बताना। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1 2 1 और 2 तो सेम लग रही है, अलग है कुछ? इसे देखना, ये वाला और ये वाला सेम है या डिफरेंट? सर सेम है। सेम है ना, तो एक ही यस बात सर। है, 1 2 का सेम हो गया। इसके अलावा इसमें डिफरेंट है, यानी कि ये आंसर बी इज द राइट आंसर। 108 सर इसका भी बी ऑप्शन है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच इज फॉलोइंग कार्बोकैटायन। मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, नियोपेंटाइल का मतलब क्या होता है, ये नियोपेंटाइल 5 कार्बन है नियोपेंटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, ब्यूटाइल का मतलब, टर्सरी का मतलब ये जो CO3 से लगा होगा, ये वाला टाइप में। ठीक है, ये एक्स मान लो, ये एक्स मान लो। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल ये होता है आइसोप्रोपाइल। इथाइल का मतलब C2H5 एक्स। अब इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा यूजफुल किसको गया, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी 108 क्वेश्चन का। सब ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी। इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, CH3 CH3 CH3, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ है, ये देखो आपको दिख तो रहा है नियोपेंटाइल, लेकिन इसमें तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये तो चारों बॉन्ड बन गए, तो हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें। इसमें देखो 1 2 3 बॉन्ड बने, यानी एक हाइड्रोजन है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी स्टेबिलिटी पहले सबसे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी, फिर इसकी, इसको देखते हैं। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो X CH2 और CH3, और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये रेफरेंस कार्बन हो गया, इसके सामने जो हाइड्रोजन है, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखो अगर आप कंपैरिजन करोगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी वाला। फिर
बी वाला, फिर सी वाला और सबसे लास्ट में ए वाला। दिख रहा है आपको? तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110 पे। अच्छा 109 पे। सर इसका ऑप्शन बी करा है मैंने, बट कंफर्म नहीं है तो उसको। एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ डिहाइड्रेशन, बिल्कुल सही कह दिया आपने, सही है आपका आंसर। डिहाइड्रेशन में एलिमिनेशन ही तो होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकल गया वहां से, जैसे ये अल्कोहल है, अब अल्कोहल से वाटर हटा दो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना, वाटर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इससे क्या बन जाता है, एथेनॉल से एथीन बन जाता है। तो क्लास 10 की रिएक्शन की है ना, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही आंसर है, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। अब 110 बताओ कौन सा सर होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसमें रीअरेंजमेंट कैसे हुआ? सर इसमें बी आर में हाइड्रोजन लग गया, एंड देन NH3 में से हाइड्रोजन तो रीअरेंजमेंट में तो कम कोई होते। भी चीज बाहर जाती नहीं है ना अंदर आएगी, वो तो अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है बस। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्या तो अंदर से बाहर नहीं गई और बाहर से अंदर आई, केवल क्या होगा, अपनी चीजों में एडजस्ट हो जाएगी। तो रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता है, तो गलत हो गया। इन तीनों में से चूज करो। सर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये ग्रुप देखो, इसमें से इसने इसको हटाया, ये क्या है NH3 का मतलब NH2H हो गया, ठीक है। तो इसने NH2 ने किसको हटा दिया, Br को हटा के बाहर कर दिया, तो ये HBr बाहर हो गया और NH2 यहाँ लग गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इज राइट आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? इसमें तो एलिमिनेट सॉरी सब्स्टिट्यूट किया ना, यस सर। एक ने दूसरे को हटा दिया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 111। अच्छा प्यूरिफिकेशन के लिए तो आपको बताया नहीं अभी, प्यूरिफाई वाला। सर ऑप्शन सी है इसका। Which of the following method is not used for determining purity? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। प्यूरिटी देखो, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका, इसको हम प्यूरिटी में यूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो वाटर है, वाटर का एग्जैक्टली मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 से कम ज्यादा हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा ना कि इम्प्योर है, पता चल जाएगा। फिर आपने यस सर। वाटर लिया और यस सर। उसको मेल्ट क्या किया, मेल्ट किया, मेल्ट उसका 0 डिग्री है सपोज, और वो मेल्ट हो रहा है 1 डिग्री पे। तो 1 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी तभी तो ये ज्यादा हो गया। या माइनस माइनस पे हो रहा है, प्लस पे हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से हम उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। इसमें ऑल ऑफ द अबव पैरामीटर आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द, सारी प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। डी इज द राइट आंसर। ओके सर। अब है क्वेश्चन नंबर 112। अच्छा 12 तो नहीं होगा क्योंकि अब उसके आगे है। अब ये देखो, इसको सोचो जरा, फिर मुझे बताना इसका आंसर। सर ऑप्शन बी। बी, बी का यस सर। क्या हुआ, ए एस, आपके अकॉर्डिंग ए कहाँ जाना चाहिए, एस के पास, नॉन बेंजोनाइड। ये बिल्कुल सही है आपका, नॉन बेंजोनाइड, क्योंकि इसमें 6 हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल सही हो गया आपका पहला। और आपने कौन सा चूज किया था, ये बी वाला, बी का यस सर बी। बी का पी, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक में गलत हो गया, ये गलत है, एलिसाइक्लिक नहीं है। एलिसाइक्लिक का मतलब तो रिंग में केवल कार्बन होने चाहिए बस, इसमें तो ऑक्सीजन भी है, तो ये एलिसाइक्लिक में नहीं आएगा। फिर से देखो एक बार दोबारा आंसर। सर फिर आर, एलिसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक आर। का, एलिसाइक्लिक कौन सा है इसमें से एलिसाइक्लिक, सर आर वाला। आर भी नहीं, आर तो सेम हो गया ना,
आर तो सेम हो गया, देखो ये ओ लग रहा है, यहाँ पे एस लग रहा है, बात तो एक ही है। ओके सर, तो सर क्यू वाला हो जाएगा फिर। हाँ क्यू वाला हो गया। अब फिर से देखो कौन सा आंसर मैं बट सर ऑप्शन तो गलत है फिर, ऑप्शंस गलत है। हाँ ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाती है, मुझसे भी गलती कई बार। ठीक है, देखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आर हो गया, तो बी का आर यस है, सर, आ रहे। बी का आर है, हाँ तभी आपने बी सही बोला, बाकी तो कोई है ही नहीं इसमें से, तो गलत ही हो गए सारे के सारे, है ना। और बेंजोनाइट यस सर। कंपाउंड कौन से हो गए, सर ये पी वाला। ये भी क्यू हो गया, पी तो है ही नहीं, पी तो बेंजोनाइट में आता ही नहीं है, बेंजोनाइट का मतलब जिसमें बेंजीनिंग होनी चाहिए, बेंजीनिंग है ही नहीं, तो ओके बेंजोनाइट सर। कंपाउंड कहाँ से होगा, तो सी का आंसर भी क्यू हो जाएगा, तो सी का आंसर क्यू हो गया, और बी का पी हो गया, और बी का आंसर भी क्यू हो जाएगा। हाँ बी का भी क्यू हो जाएगा, तो ये सर ऑप्शन एस वाला कौन सा होगा फिर? कौन सा, एस, एस वाला। एस का आपने पहला बता तो दिया था ए, ये तो सही है, यस सर, ओके ओके। यस नॉन सर, बेंजोनाइट। ओके सर। ठीक है, ये इसमें एलिसाइक्लिक गलत दे दिया, इसके जगह पे देना चाहिए था हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक ये हो जाता, तब इसका आंसर मैच करता, यहाँ पे मिस्टेक कर दी। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, ये भी मैच द कॉलम है, अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर लग रहा है, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चेक करते हैं, देखो ए का आर, ए का आर बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, तो बिल्कुल सही है, ए का एसिटोक्विनोन, इसे याद रख लेना, ए का आर बिल्कुल सही है, और ये बी का आपने क्या बताया इसमें, ये वाला बोला ना ए, यस यस सर। बी का एस, बी का एस, आई एन प्रोपाइल एल्कोहल, ये भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, दोनों सही हो गए। तीसरा है सी का पी, सी का पी न्यू पेंटेन, ये भी बिल्कुल सही है, और चौथा एनिसोल, बिल्कुल सही आंसर। एनिसोल में इसने गलती कर दी, यहाँ पे COCH3 कर दिया, ये गलत है, एनिसोल में आता है OCH3, बस यहाँ पे मिस्टेक कर दी। एनिसोल ये होता है, देखो एनिसोल होता है जो बेंजीनिंग होती है, इसके ऊपर से OCH3 ग्रुप लग जाता है, उसे कहते हैं एनिसोल। ठीक है, तो ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे O आना चाहिए था, OCH3, तो इसको लिखा होना चाहिए था C6H5OCH3। ठीक है, तो एक मिस्टेक है, ये मिस्टेक को भी ध्यान रखना आपने कहाँ पे गलती, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता, कई बार मिस्टेक भी होती है बुक में। ओके सर। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये एनिसोल। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 56, 156, इसमें बताओ कौन सा आंसर आपको सही लगता है। सर ऑप्शन सी। पी को सीधा चेक करते हैं, देखो ए का पी, ए का पी, ए का पी, पी तो गलत हो गया, एल्डिहाइड क्लोरो कहाँ होता है, तो पहले गलत हो गया। सर उसके और सारे पॉइंट सही है। नहीं इससे नहीं होता, सर नहीं, कीटोन का आर है। देखो एल्डिहाइड के लिए अल आता है, अल, एल्डिहाइड के लिए अल, एथेनल, प्रोपेनल, तो ए का एस हो गया, तो देखो ए का एस के लिए दो ऑप्शन हो गए, यानी 1 और 2 में से आंसर होना चाहिए बस। ओके सर, ओके सर। कीटोन के लिए ओन होता है, तो बी का आर हो गया, बी का आर यानी ए इज द राइट आंसर। वन। सर ऑप्शन ए, यस सर। यहाँ पे रिटन मिस्टेक हुई है हाँ सी का, देखो खुद सी से। का क्या होता है, यस सर। अल्कोहल के लिए ऑल, और हेलोजन के लिए Cl, देखो आप यस सर। ऑटोमेटिकली सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 155, identify 1 2 3 and 4 in the structure of given organic compound on the basis of, आपको आइडेंटिफाई करना है, बताओ ये CH3 क्या है, सर ऑप्शन बी। OH क्या है, और ये क्या है, ऑप्शन ऑप्शन बी। बी।
बी। अच्छा नीचे है ना आंसर तो ए का पी। देखो बी है ना, ए का क्यू, यस ए सर। का पी सॉरी, पी ए का पी यानी ए यानी वन, वन फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो गलत हो गया। ये एक का मैंने। ये सी एस थ्री थोड़ी होता फंक्शनल ग्रुप। यस सर यस। ए का क्यू है। हाँ ए का क्यू है, अब सही क्या आपने, ए का क्यू है तो फिर मिस्टेक कैसे हुई आपको? ए का क्यू है मतलब सी और डी में से एक आंसर होना चाहिए बस। यस सर। बताओ अब दूसरा। सर बी का ब्रांच चेन है। बी कौन है? सेकंड, सेकंड क्या आ गया ये, और ए क्या था फिर? एक सर। सर बी आर होमोजेनियस यूनिट है। एस। नहीं, एस भी नहीं। नहीं ए का ए होमोजीनियस यूनिट में आ सकता है, होमोलोगस यूनिट। ओके सर। बट सर फिर ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। ए का एस हो गया, ए का एस तो हो ही नहीं सकता है ना। पी है या क्यू है ना ए के लिए, पी या क्यू, तो पी तो हो ही नहीं सकता है। क्यू ब्रांच तो चेंज है, बिल्कुल सही है ब्रांच, लेकिन फिर बी आर के लिए क्या आएगा? बी आर के लिए पेरेंट चेंज नहीं हो सकता है, फंक्शन सर ग्रुप बी में आर के लिए इसने एस और पी दे रखा बस। एस होमोलोगस, एस एंड पी दे रखा। होमोलोगस तो नहीं होता ये भी, और पी फंक्शन ग्रुप भी नहीं होता, सर तो फंक्शनल भी नहीं ये होता। गलत हो गया। हाँ ये गलत हो गया, यस सर। ये भी गलत है। इसके बाद ओ OH क्या है? सर ओ एच फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप सही है, और ये क्या है फोर्थ वाला? सर फोर्थ वाला हमारा पेरेंट चेन है। हाँ पेरेंट चेन है, ये सही कह दिया, ठीक है। ये बी आर थोड़ा इसमें मिस्टेक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 158 क्वेश्चन का बताओ। ये अभी भी किया था हमने, देखो सेम अभी वाला ही किया है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन ए। ए कोई चेक करते नहीं, ए का आर, ए है ए का आर, नियोपेंटाइड नियोपेंटाइल। सही है। सेकंड है बी का क्यू, बी के लिए क्यू, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है। और सी का पी, सी के लिए पी, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल बिल्कुल सही है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और डी का एस, डी का टर्सरी ब्यूटाइल बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। तो 158 का ए राइट आंसर। अब 159, सर इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए, यस सर। चलिए चेक कर लेते हैं। ए में देखो पी का क्यू, सॉरी ए का क्यू, ए प्रोपेन का का क्यू। यस सर। प्रोपेन बिल्कुल सही है। बी का पी, इथाइल अल्कोहल बिल्कुल सही है। सी का आर, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है। ये एस्टर होता है, COO इज एस्टर। अब 160, सर 160 और 161 ही आए। आई नहीं ना, अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं ना, ये है आपके कोर्स से हटा दिया उन्होंने बस, ये आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म यस हटा सर। दिया ना, इसीलिए ये हमने पढ़ाई नहीं, ये दोनों के दोनों हमने पढ़े ही नहीं। अब जो कोर्स से हटा दिया वैसे इंपॉर्टेंट है ये, आगे हम इसको ज्यादा करेंगे, ये दोनों के दोनों क्या है इसके हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 162 पे, बताओ। सर ऑप्शन ए। ए, ए चेक करते हैं, ए का पी,
ए का पी ट्राइगोनल प्लेनर, दूसरा है बी का क्यू, बी के लिए क्यू पिरामिडल, और तीसरा सी का आर, सी का आर। नहीं ये तो गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया आपका। 162 के लिए तो उसका बताओ ना, क्या कहते हैं उसके लिए, जो ये है क्या, लीनियर किस केस में होता है लीनियर? कार्बो एनायन का मतलब होता सर है कार्बो माइनस कट। माइनस चार्ज कैसे यस बनता है, सर। देखो 4 बॉन्ड हो गए, तो ये लीनियर कैसे हो सकता है? सर इसमें फ्री रेडिकल का पी, हाँ कार्बोकेटायन का लीनियर हाँ। आर हो सकता है। एक मिनट, हाँ तो बताओ ओवरऑल आपको अब कौन सा आंसर लग रहा है इसके अलावा? ओके सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए का पी, यस सर। ए का पी, बी का पी, बी का पी, और सी का क्यू, सी का क्यू। हाँ अब सही आंसर, अब सही, क्योंकि लीनियर तो कोई होता ही नहीं है ना, लीनियर तो कोई भी नहीं होता है इनमें से। कार्बोकैटायन का मतलब प्लस चार्ज, उसमें कैसा बनेगा 1 2 3 यानी कि बनता है ट्राइगोनल प्लेनर, और फ्री रेडिकल में भी यही होता है सेम, 1 2 3 यानी ट्राइगोनल प्लेनर। और कार्बो एनायन का मतलब होता है 3 बॉन्ड एक माइनस चार्ज, तो इसे कहते हैं पिरामिडल, इसलिए आंसर इज बी। अब देखो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी आएंगे आपके पास। यस सर। 166 क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर बताओ। सर ऑप्शन सी। सी, primary suffix indicate the type of linkage in the carbon atom, और Cn is a primary suffix, तो इसमें आपको सर क्या लगता रीजन है? गलत है इसका, और असर्शन सही है इसमें। assertion सही है ना? हाँ, तो C is the right answer, 166 में C is the right answer, ठीक है। तो Cn होता प्राइमरी सफिक्स से गलत है, तो मेन भी हो सकता है। सेकेंड ये 167 का आंसर, सर ऑप्शन बी, assertion is right but reason is not a सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नॉट करेक्ट देखो इथाइल अल्कोहल एक्सप्लेनेशन। का फॉर्मूला होता है CH2OH CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो डाइहाइड्रिक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल का CnH2nOH का होल ट्वाइस, ठीक है। लेकिन रीजन परफेक्ट नहीं है, यस सर। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब है 168 क्वेश्चन, IUPAC नेम बताओ ये वाला। सर इसका ऑप्शन डी है। डी यानी कि रीजन राइट है और एसेप्शन रॉन्ग है। यस सर। पहले चेक कर लेते हैं, देखो ऑक्टेन है 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि यहाँ से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग में होना चाहिए था 2 5 6, ट्राई लिखा है इसने लिख दिया 3 4 1 2 3 3 4 7 लिख दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब रीजन क्या क्या दिया उसने, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, बिल्कुल सही था, लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए, तो ये राइट है, ये रॉन्ग यानी डी इज द राइट आंसर। 169, इसमें चेन आइसोमर है, ये आपको पढ़ाया नहीं गया है, और 170 भी आपको पढ़ाया नहीं हुआ, इसे छोड़ देते हैं हम लोग, आइसोमर आपके उससे हटा ही दिया बीच में। 171 पे आ जाओ। सर इसका Benzene ऑप्शन डी है। exhibit two different lengths due to CC single bond and double bond. Actual structure of benzene is a hybrid of the following two structure. हाँ बताओ 171 का। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, benzene exhibit two different bond lengths due to CC single and double bond, तो ये
गलत है, ये तो बिल्कुल सही कह दिया आपने, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अ हाइब्रिड ऑफ टू रीजन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका डी इज द राइट आंसर। अब है 172। एनिलीन का मतलब होता है, अच्छा ये आपको बड़ी क्लास में आएगा भी, एनिलीन होता है जब बेंजीन में NH2 लग जाता है, इसे कहते हैं एनिलीन, ठीक है। अब बताओ 172 का क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन ए। दोनों करेक्ट। एनिलीन इज यस बेटर सर। न्यूक्लियोफाइल देन एनिलियम आयन, बेटर न्यूक्लियोफाइल, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। और एनिलियम आयन है पॉजिटिव चार्ज, ये भी बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर, दोनों रीजन इसके राइट है। अब है 173 क्वेश्चन, 173। सर इसका भी ऑप्शन ए है। 173 का ऑप्शन ए, यस चेक सर। करते हैं, देखो different number of carbon different number of electron pair are present in resonance structure, different number of electron pair are, or resonance structure differ in the location of electron cloud around the constituent atom, different number of electron pair are present in resonance structure, ये wrong हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या थी, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि जो लो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो ओवरऑल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर है जो किसी भी कंडीशन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कम या ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है केवल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे, जैसे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चेंज करोगे वैसे वैसे डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, इसीलिए ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जब भी रेजोनेंस होगा तो ध्यान रखना कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होगा, सेम रहेगा। अब 174 का, सर ऑप्शन बी। 174 का आंसर है, क्या बोला आपने? ऑप्शन बी। बी, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो चेक कर लेते हैं। देखो रेजोनेंस एनर्जी का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ फिर से। रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, उसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, डिफरेंस है एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पे एवरेज नहीं लेते हम लोग, ठीक है, एवरेज नहीं लेंगे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ओके सर। ठीक। तो फिर ये सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइब्रिड है तो उसको सिंगल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है उसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, लेविस स्ट्रक्चर से हम शो नहीं कर सकते उसको, इस तरीके से करते हैं, तो उसको लेविस स्ट्रक्चर से, यहाँ पे सिंगल की जगह पे वर्ड आना चाहिए था, लेविस स्ट्रक्चर से हम इसे शो नहीं कर सकते क्योंकि वो डॉटेड लाइन के थ्रू शो होता है। 175 में डिस्टिलेशन वाला भी आपको नहीं बताया है, सर इसमें ए या डी है ऑप्शन। इसमें 175 में। हाँ 175 का आंसर है ए, यस है ना, सर। दोनों करेक्ट है। सर ये छोटी क्लास में पढ़ा था इसके बारे में हमने। हाँ डिस्टिलेशन होता है जो सिंपल डिस्टिलेशन, यस सर। तो ये आपका अभी भी था इसमें सिंपल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल एंड सिंपल। तो इसका ए आंसर है, रीजन भी करेक्ट है और यस असेंबली करेक्ट है। और ऐसे ही 176 क्वेश्चन, सर इसका भी ऑप्शन ए है आई थिंक। 176 का हाँ ए आंसर है, बिल्कुल सही है। इसमें क्रोमेटोग्राफी होता है,
रेड और ब्लू इंक होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेपरेट करना है क्रोमेटोग्राफी से, सल्फर प्रेजेंट इन इसमें एब्जॉर्प्शन पावर दोनों की डिफरेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर, ये भी नहीं पढ़ाया आपको 170। अब आ जाओ क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें बताओ 178। सर 177 का ऑप्शन ए है। नहीं, सी। ओके असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। अब ये एनएन वाले आ गए, एनएन वाले एक बार इसे देखना, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। 178 सर इसका ऑप्शन बी। डी। इसमें कौन बी सा बी ग्रुप लग रहा है आपको? डी? सर कौन सा? ऑप्शन बी। बी? यस सर। नहीं, ओन का मतलब कीटोन ग्रुप थोड़ी है इसमें, NHCO ग्रुप है। NHCO होता है एमाइड ग्रुप, CONH2 ग्रुप क्या होता है? एमाइड ग्रुप होता है, तो ये एमाइड है। यस फिर सर। इथेनामाइड हो ओके गया। सर। एन मिथाइल, ये क्योंकि एन में फिनाइल लगा हुआ है, बेंजीन को फिनाइल कहते हैं। एन पे फिनाइल लगा हुआ तो एन फिनाइल इथेनामाइड, इथेन एमाइड हो जाता है ये, एमाइड। CONH2 ग्रुप को हम कहते हैं एमाइड, इसलिए इसे कहेंगे एथेन एमाइड। ठीक है, इसका आंसर 1 है। ओके सर। इथेन क्यों बोला? क्योंकि दो कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन ये देखो CH3 और एक ये हो गया दो, इसलिए इथेनामाइड। ये तो मिथेनामाइड भी हो सकता था, लेकिन मिथेन का मतलब एक कार्बन, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन है तो इथेनामाइड। क्वेश्चन नंबर 179। सर ये पता नहीं है। हाँ, ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया ना इसमें। इसमें देखो कैसे करना है, यहाँ से करो। 1 2 3 4 5, अब तो कर सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन बना दिया हमने। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, नंबरिंग को इधर से करना है, यहाँ से पास पड़ेगा। 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रहा है ना। 3 4 एंड 5, फंक्शन ग्रुप भी यहाँ से पास पड़ रहा है। अब बताओ इसका, अब तो आ जाएगा। सर ऑप्शन ए। ए में कितने कार्बन है? सॉरी सर, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन बी। देखो ना, 5 कार्बन है फाइव तो का 5 थोड़ी पेंटेन जा है। सकता है। यस सर, पेंट है। बाकी सब हट गया, 6 हट गया, 4 हट गया, 4 हट गया, बस एक ही ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 2 इन सेकंड में डबल बॉन्ड है, 2 3 डाइऑल, 2 और 3 में भी OH ग्रुप है, तो 2 3 डाइऑल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 180 क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन तो बताया था ना आपको, यस सर। बताओ इसमें क्या होगा। सर इसका ऑप्शन डी। डी? यस सर। पहला वो कह रहा है C2, C2 में बताओ, C2 का sp बिल्कुल सही है। C2 के बाद C3, C3 में सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 बिल्कुल सही है। C5, C5 ये है, C5 में एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का sp2 बिल्कुल सही है। C6 में सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3, हाँ बिल्कुल सही है। अब 181, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इसमें कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबरिंग इज करेक्ट। तो नंबरिंग में यहाँ से डबल बॉन्ड ये पास पड़ रहा है, 1 2 3 4, तो 1 और सर प्लस टोटल सम भी इसका कम है। 1 प्लस 4 यानी 5, यहाँ से करेंगे तो ये 1 2 3, इसमें 1 प्लस 3 4 हो गया, इसमें हो गया 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 हो गया। बी कैसे हो सकता है? सर नंबरिंग 1 2 3 वाले में नहीं करेंगे 1 + 3? हाँ, तो 1 प्लस 3 4 हो गया ना। नहीं सर, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में देखो, ये 1 है, फिर ये 1 2 3 4, अब ये 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना। ओके सर, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को देखेंगे हम, इसमें मेन कौन है? डबल बॉन्ड है। साइड चेन को हम उसके बाद ओके देखेंगे। सर। ठीक है, तो हमने सी और डी में से एक आंसर यस चूज सर। करना है। अब देखो, अब कहाँ से करेंगे? जहां से साइड चेन पास पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 3 पे बी आ रहा है और यहाँ पे 2 पे बी आ रहा है, किसको प्रेफर करेंगे?
सर 2 वाले को, 2 को, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 182 का आंसर बताओ। सर ऑप्शन ए। ए कंफर्म, निकाला इस करके? यस सर, यस सर, आपने बताया था। अच्छा, हाँ, 182 का आंसर है ए, बिल्कुल सही आंसर है। रेशियो ऑफ द पाई टू सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन इज, टोटल कितने हैं देखो, टोटल सब पाई होते 3 और सिग्मा बॉन्ड होते 12। 12, तो ये हो गया 1:4, यानी ए का राइट आंसर। अब 183 क्वेश्चन, अब भी देखो ये यही चीज पूछ ली उसने, sp sp2 सर, कौन सा होगा? सर इसमें पाई टू सिग्मा भी आ सकता है क्वेश्चन में। हाँ, मतलब ओके सर। ये होनी चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। ओके सर। सर 183 से नहीं आए। नहीं आया? नो सर। देखो अब इसको देखते हैं एक बार, 1 बाय 1 कैलकुलेट करके। देखो पहला है आपके पास सी 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 सी, ठीक है, तो इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सब में sp3 हाइब्रिड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, यस सर। तो सारे sp3 है, तो इसको हटा देंगे। दूसरे में करके देखते हैं, दूसरे में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड है, तो ये CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, तो ये sp3 हो गया, ये sp2 हो गया, sp2 हो गया, ये sp3 हो गया। हाँ, इसमें तो सारे है ही नहीं किसी के पास, है ना? इन विच ऑफ द यस सर। कंपाउंड गिवन बिलो देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ, अच्छा मोर देन वन काइंड मतलब दो तो होने ही चाहिए ना कम से कम। जैसे इसमें सारे sp है, sp3 है, तो इसे हटा दो। इसमें दो टाइप है तो ये सही है, इसमें भी दो टाइप है तो ये सही है, ये वाला एक ही टाइप का है तो ये हटा दो, यानी सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी। ओके सर। तो 183 का आंसर है डी। नहीं, डी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ए है। कैसे है देखो, इसका करके देखो, ये सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, अब बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? सर इसका sp3। sp2 डबल बॉन्ड है ना, इसका यस ओके ओके। सर इसका sp2। sp2, एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड ना, एक डबल यस बॉन्ड दो सर। सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड। अब इसका बताओ, सर इसका भी sp2। और इसका लास्ट का? सर इसका sp2। तभी तो sp2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ये, बाकी यस सब सर। सिंगल बॉन्ड है। तो ये भी एक टाइप के हो गए, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। मुझे लगा डबल बॉन्ड है, लेकिन ये है एक ही टाइप के साथ, तो कह रहा है मोर देन, इसीलिए इसका आंसर केवल सेकंड वाला होगा। अब रिज्वाइन ओके करना है सर। सेम आईडी पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ओके सर।